चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब सियासी खबर की करते हैं, जहां रविवार को कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और उसके बाद अब तमाम दावेदार कमलनाथ के निवास पहुंचे। दावेदार जो टिकट की मांग कर रहे हैं बाकी विधानसभा क्षेत्रों से, नीमच से उमराम सिंह गुर्जर, पन्ना से शिवजीत सिंह और राजा भैया, इसके साथ ही खंडवा से हुकुम वर्मा, कमलनाथ के निवास पर पहुंचकर उनसे टिकट को लेकर चर्चा की जाएगी। गाडरवारा से मोना कौरव भी कमलनाथ के निवास पहुंची हैं। दरअसल होल्ड की हुई जो सीटें हैं उसे लेकर ही तमाम नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और टिकट की मांग को लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से। आपको बता दें 144 सीटों पर कल ही कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बाकी जो होल्ड की हुई सीटें हैं और जिन सीटों पर मंथन किया जा रहा है वहां से अब दूसरे दावेदार आगे आए हैं दावेदारी पेश करने के लिए और इसी कड़ी में कमलनाथ से मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। चर्चा की जाएगी, टिकट को लेकर ही मांग की जाएगी। चलिए सीधे रुक करते हैं, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, बाकी बची हुई सीटों पर भी दावेदारी पेश की जा रही है और टिकट मिल सके इस उम्मीद के साथ ही कमलनाथ के निवास पर मुलाकात करने पहुंच गए क्या नेता तमाम? देखिए बिल्कुल 144 की पहली सूची जारी होने के बाद जो बची हुई सीटें हैं, जो होल्ड हुई सीटें हैं, उनके दावेदार कमलनाथ से मिलने पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। अभी भी देख सकते हैं आप कि समर्थकों का हुजूम जो है वो बाहर लगा हुआ है। इसके अलावा बड़ी संख्या में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों के जो संभावित दावेदार हैं वो कमलनाथ से मिलने पहुंचे हैं। कुछ देर बाद ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली से भोपाल पहुंच रहे हैं और निवास पर बड़ी संख्या में जो दावेदार हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि अभी 144 सीटें घोषित हुई हैं। उसके अलावा 84 सीटें होल्ड हैं और वही 84 सीटों के दावेदार, चाहे पंधाना की बात हो, नीमच की बात हो, सुजालपुर की बात हो, खंडवा की बात हो, सुजालपुर की बात हो या अलग अलग सीट, चाहे मंडला की बात हो, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी होल्ड की गई हैं। उन सीटों के दावेदार लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। उनका यही कहना है कि लगातार सर्वे में उनका नाम है, वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उनके नेता को टिकट मिलना चाहिए। शायद यही कारण है कि 1 दर्जन से ज्यादा जो संभावित दावेदार हैं वो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस की दूसरी सूची आना बाकी है। 84 सीटों पर अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं और वही कारण है कि उन्हीं सीटों के जो संभावित दावेदार हैं, जो दावेदारी जता रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पास मिलने पहुंचे हैं और कहीं न कहीं अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अभी किन किन की मुलाकात सूरज हो चुकी है? जो तमाम भीड़ नजर आ रही है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, कितनों से मुलाकात कमलनाथ कर चुके हैं और क्या आपकी उन नेताओं से बातचीत हुई? क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्या बातचीत, क्या चर्चा हुई है? देखिए बड़ी संख्या में दावेदार यहां पर पहुंचे हैं जी। कुछ दावेदारों की बात करें तो खास तौर से हम देख रहे हैं कि नीमच से हो तो उमराव सिंह गुर्जर यहां पर पहुंचे हैं, पन्ना से शिवाजीत सिंह राजा भैया पहुंचे हैं, खंडवा से हुकुम वर्मा जो लगातार दावेदार हैं, गाडरवारा से मोना कौरव पहुंची हैं। इसके साथ ही सुमावली से राम लखन दंडौतिया की बात हुई, सेंधवा से सेल टैक्स ऑफिसर रहे खासतौर से पोरलाल खरते, जिन्होंने अगस्त के महीने में ही अपना सेल टैक्स ऑफिसर के पद से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने की मंशा से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही दमोह से मनु मिश्रा, जो खासतौर से अजय टंडन का माना जा रहा है कि सर्वे में स्थिति कमजोर नजर आई, जो मौजूदा विधायक है, उनका टिकट कट सकता है, तो शायद यही कारण है कि मनु मिश्रा के समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा और अन्य सीटों से खासतौर से जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, उनसे हमारी बात भी हुई तो सबका यही कहना है कि वो भी सर्वे में उनका नाम आया है, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में वो भी चाहते हैं कि उनके नेता को टिकट मिले। यही कारण कि सुबह से ही बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दावेदार अपने समर्थकों के साथ लेकर यहाँ पहुंचे। सूरज, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जाएगा, दावेदारी पेश करने के लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन कमलनाथ से मुलाकात की और अब क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी करेगी कि नेताओं में से किसे टिकट मिला है। फिलहाल प्रयास तो सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।